कभी सोचा है कि चीन के अलावा भारत में भी एक ग्रेट वॉल हो सकती है? जी हाँ, ये सच है। राजस्थान के राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ का किला, जो भारत की सबसे शानदार जगहों में से एक है। तो चलिए आज इसी किले की अद्भुत कहानी की दुनिया में चलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये किला दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार से घिरा हुआ है, जो बस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद आती है। पूरे 36 किलोमीटर लंबी है दीवार। मेवाड़ साम्राज्य के लिए एक ऐसी ढाल थी जिसे कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन एक ट्विस्ट है। ये अजेय किला यानी अनकॉन्करेबल फोर्ट एक वक्त पर ऐसा था कि बन ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें हर रात रहस्यमयी तरीके से गिर जाती थी। इस शानदार किले के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसने इसके महान बनाने वाले को भी चक्कर में डाल दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किले की सबसे खास पहचान से, इसकी विशाल दीवार जिसने इसे भारत की महान दीवार का नाम दिलाया। तो इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हाँ, वो तो 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। कुंभलगढ़ की दीवार है 36 किलोमीटर। लंबाई में फर्क है जरूर, लेकिन जरा इसकी चौड़ाई पर गौर कीजिए। इतनी चौड़ी के 7 घोड़े एक साथ अगल बगल दौड़ सकते थे। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये मेवाड़ की रक्षा का एक चलता फिरता किला था। इस विशाल किले को बनाने का सपना देखा था महाराणा कुंभा ने, और इस सपने को पूरा करने में उन्हें पूरे 15 साल लग गए, 1443 से 1458 तक। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा किला बनाना जिसे कोई दुश्मन जीत ना सके, एक ऐसी जगह जो मेवाड़ के लोगों के लिए हमेशा महफूज रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सब इतना आसान नहीं था। अब आती है वो कहानी, वो लेजेंड जो बताता है कि आखिर ये बार बार गिरती हुई दीवारें खड़ी कैसे हुईं। ये कहानी है विश्वास और बलिदान की। तो मुश्किल ये थी कि जो भी दीवार दिन में बनती वो रात को अपने आप गिर जाती। रोज परेशान होकर महाराणा कुंभा एक ऋषि के पास गए, और ऋषि ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि एक देवी का श्राप है और इससे मुक्ति पाने के लिए एक इंसान को अपनी मर्जी से बलिदान देना होगा। और तब उसी ऋषि ने कहा कि वो खुद बलिदान देंगे। उन्होंने एक शर्त रखी, जहां उनका सिर गिरे वहां किले का मेन गेट बनाया जाए, और जहां उनका धड़ गिरकर रुके वहां किले का केंद्र बनाया जाए। ऐसा ही हुआ। ऋषि के बलिदान के बाद श्राप टूट गया और किले का निर्माण आगे बढ़ सका। किले का निर्माण तो हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन दीवारों ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों के उतार चढ़ाव भी देखे हैं। ये किला असल में राजाओं का पालना भी था और उनकी कहानियों का गवाह भी। ये दीवारें गवाह हैं अजीब इत्तेफाकों की। सोचिए, 1468 में जिस महाराणा कुंभा ने इस किले को बनाया, उन्हीं की हत्या उनके अपने बेटे ने इसी किले के अंदर कर दी। फिर कुछ सालों बाद 1535 में एक छोटे से राजकुमार उदय सिंह को दुश्मनों से बचाकर यहीं लाया गया। और फिर 1540 में इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ। तो देखा, एक ही जगह जहां विश्वासघात हुआ, वहीं एक नायक का जन्म भी हुआ। इतनी साजिशें हुईं, इतने हमले हुए, लेकिन एक बात हमेशा सच रही, कुंभलगढ़ को कोई बाहरी दुश्मन कभी जीत नहीं पाया, कभी नहीं। इसलिए इसका नाम अजेय दुर्ग यानी द अनकॉन्करेबल फोर्ट बिल्कुल सही है। ये नाम इसकी ताकत का सबूत है। चलिए अब इस किले की चोटी पर चलते हैं, बिल्कुल ऊपर, जहां एक और खूबसूरत चीज इंतजार कर रही है, बादल महल। नाम से ही अंदाजा हो जाता है ना, ऐसा महल जो बादलों के बीच रहता हो। इस महल की बनावट भी बड़ी कमाल की है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था जनाना महल यानी रानियों के लिए, वहां प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था, खूबसूरत जालियां, नक्काशी, सब कुछ। और दूसरा था मर्दाना महल यानी राजा के लिए। यहां से पूरे इलाके का साफ नजारा दिखता था, ताकि शासन चलाने में आसानी हो। और ये बादलों का महल नाम ऐसे ही नहीं है, ये समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। सोचिए, मॉनसून में तो ये अक्सर बादलों से ढका रहता होगा। ये बनवाया था 19वीं सदी में महाराणा फतेह सिंह ने, और अंदर की दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो नेचुरल वेजिटेबल कलर्स से बनी है। कितना अद्भुत है। तो इतना कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इस किले की क्या अहमियत है। चलिए इसकी विरासत को समझते हैं, जो इन पत्थरों में आज भी जिंदा है। देखिए, आज कुंभगढ़ सिर्फ एक पुराना किला नहीं है,
ये 2013 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी का दिल है। इसके अंदर 70 से भी ज्यादा पुराने हिंदू और जैन मंदिर हैं। यहाँ हर साल 3 दिन का एक शानदार कल्चरल फेस्टिवल भी होता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे रूबरू हो सकें। एक किला जो बलिदान पर बना, जिसने एक महान योद्धा को जन्म दिया और एक राजा का विश्वासघात भी देखा। तो सोचिए, इन दीवारों ने और न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर दबा रखी होंगी। कौन जानता है इन पत्थरों के पीछे और कौन से राज छुपे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देता है।